नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप पर। मैं हूं साहिबगंज से अमन कुमार। अभी हम सिद्धू कानू मुर्मू की जन्मस्थली कहें या पूरे संथाल परगना की जो माटी है, सिद्धू कानू की जन्मस्थली। हम अभी बिंदु धाम सिद्धू कानू महाविद्यालय परिसर में पहुंचे हुए हैं और ठीक हमारे पीछे विश्वविद्यालय के कर्मी, इस महाविद्यालय के कर्मी, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय आता है। इन लोगों की वर्षों पुरानी जो मांग है, पंचम वेतन, छठा वेतन एवं सातवां वेतन, कई विभाग को या कहें तो इस महाविद्यालय या सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के भी कई कर्मी को सप्तम वेतनमान का लाभ मिल रहा है, परंतु ऐसे कई कर्मी हैं विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के, जिन्हें अब तक पंचम वेतनमान व छठा वेतनमान से भी वंचित है। इन लोगों का एरियर से भी संबंधित कई मामला है और ना जाने एसीपी एमएसपी से संबंधित और कई इस तरह के जो मामले हैं। इस मांग को लेकर ये लोग कई बार धरना प्रदर्शन महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर किए, परंतु इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज फिर महाविद्यालय के कर्मी व पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच बीएसके कॉलेज बहरवा के कई कर्मी हैं, कई तो रिटायर भी हो चुके हैं और कुछ का सेवा अभी बाकी है। आइए हम जानना चाहेंगे इन लोगों का मुख्य मांग क्या है। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या थी, क्या परिस्थिति पर गई जो इस भीषण गर्मी में दूर दराज से छात्र आए हुए हैं और छात्रों का काम को बाधित करते हुए आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। सबसे बड़ा बात है कि शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ कभी छात्रों का हित में ही काम किया है, कभी अहित नहीं किया है, पर हम लोग मजबूर हैं। आखिर आदमी भरोसा के सहारे कब तक जिएगा। 2 साल से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, अब आप लोग का 7 पे लागू होगा, अब आप लोग को डीए एरियर मिलेगा। 1 साल से ना कोई डीए एरियर है, ना कोई 7 पे है, ना एसीपी एमएससीपी, ना एमएससीपी, ना एसीपी है, ना प्रमोशन है। टाइम बाउंड प्रमोशन तो एकदम नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में प्रमोशन बोल के वर्ड ही खत्म हो गया है, मुझे जहाँ तक लगता है। दूसरा बड़ी बात है कि आप इस यूनिवर्सिटी का जितना भी ऑफिसर्स हैं सबको 7 पे मिल रहा है, एकदम इजी वे में। एवरी मंथ 7 पे मिलता है, एरियर मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। हम लोग को एरियर भी नहीं मिला, हम लोग को 7 पे भी नहीं लगा है, 6 पे का फिक्सेशन भी नहीं हुआ है, 5 पे का भी फिक्सेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टाफ हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी से बार बार ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आप फिक्सेशन तो करवा दीजिए जो आपके हाथ में है। तो आप वहाँ पर भी अड़चन अड़ा रहे हैं। कुछ तो ऑफिसर्स हैं जो तो सुनने के लिए ही नहीं राजी रहते हैं। जैसे मैं थोड़ा देर पहले बोला अमर अर्चर टुडू जी का, तो मैं अमर अर्चर टुडू को और एक चीज़ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। अमर अर्चर जी, हम लोग हारे नहीं, हराएंगे, भीख नहीं, हक लेके रहेंगे। आप याद रखिए ये चीज़। हम लोग अगर यहाँ से डिमांड नहीं होता है, अगर यहाँ से डिमांड फुलफिल नहीं होगा, हम लोग स्टेट लेवल का यूनियन के संरक्षण में जाके स्टेट लेवल तक धरना करेंगे आपके लिए। हम लोग सेंट्रल लेवल तक जाएंगे आपके लिए। पर आप हम लोग के बीच लौट आइए। आप कहीं पर भी हो, स्वस्थ रहिए। हम लोग ईश्वर से कामना करते कि आप स्वस्थ होकर जल्दी लौट के आइए। आप इस माटी में जन्मे हैं, जो माटी शहादत देने और शहादत लेने के लिए माहिर है, उस माटी में जन्मे हुए आप कैसे इतना बड़ा कदम ले लिए? आप क्यों फिनाइल पी लिए कैंपस में? आपको अपना मांग हम लोग के बीच भी शेयर करना चाहिए, तो हम लोग जाके लौटते। आपको हक दिलाएंगे अमर जी। आप कहीं पर हैं, जल्दी स्वस्थ होकर लौटिए। दूसरा बड़ी बात है कि देखिए, आदमी आज आपका 1 रुपया का जो वैल्यू है, 10 साल के बाद वो वैल्यू नहीं रहता है। उसके बाद आप यही चीज़ एरियर बना के दीजिएगा, तो आज मैं जो 1 रुपया से खरीद सकता था, क्या मैं 10 साल के बाद खरीद पाऊंगा? कभी नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना जल्दी बढ़ रहा है ना, आप इसको कोप अप ही नहीं कर पाइएगा। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप तत्काल हम लोग को विथ कंडीशन, अगर आपको कंडीशन चाहिए, अब हम लोग कंडीशन लिखने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग 7 पे का हकदार नहीं है, हम लोग का ग्रेचुइटी का पैसा आपके पास रहता है, पेंशन का पैसा आपके पास रहता है, आप उस पैसे से बाद में काट के मेकअप कर लीजिएगा ना, हम लोग उसके लिए भी तैयार है। आप अंडरटेकिंग लीजिए, पर हर हाल में हम लोग को 7 पे चाहिए। अब बर्दाश्त नहीं हो गया, हर सीमा बाउंड्री, यू हैव क्रॉस योर लिमिट। अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं, देखिए, इन्होंने दोहरा कहा नीति रोकना कि चाह रहे हैं।
अब जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय कर्मी हैं उनका पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन या राज्य सरकार या एचआरडी मंत्रालय हमारी मांग को नहीं सुनता है तो हम महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा व सांसद के पटल पर ये पीछे भी नहीं हटेंगे। आइए हमारे बीच और एक कर्मी है, संघ के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। क्या आप लोगों क्या वर्षों पुराना मांग क्यों नहीं पूरा हो रहा है? समस्याएं कहाँ आ रही हैं? समस्याएं विश्वविद्यालय स्तर पर और राज्य सरकार स्तर पर है। राज्य सरकार देना ही नहीं चाहती है और विश्वविद्यालय मेरे मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं रखती है। यही कारण है कि कुछ कर्मी तो आशा में ही पृथ्वी छोड़ के चले गए और कुछ बाध्य होकर के पृथ्वी छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे हमारे अमर आर्चर टुडू। देखिए, इन्होंने कहा कि कई ऐसे कर्मी हैं जो आशा को देखते हुए, आशा करते हुए वो निराशा हो गया और निराशा हुए महाविद्यालय विश्वविद्यालय से रिटायर भी हो चुके हैं और वो इस दुनिया में भी नहीं है। और कुछ कर्मी अभी भी कार्यरत हैं, परंतु इन लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। अब देखना यह है कि इन लोगों का आंदोलन, इन लोगों की मांग को कब राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार पूरी करती है, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि इस विश्वविद्यालय का यह जो महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय के कई ऐसे कर्मी हैं, शिक्षकेतर भी कर्मी व शिक्षक भी हैं। इन लोगों की भी ऐसी कई मांगे हैं, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। विश्वविद्यालय राज्य सरकार है, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पाले में गेंद फेंकती है और राज्य सरकार विश्वविद्यालय के पाले में गेंद फेंकती है और इन लोग हार मानकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का भी दरवाजा खटखटाएं, परंतु इन लोगों की सुनने वाला आज तक कोई नहीं है। यह तो समय ही बताएगा इन लोगों की मांग कब पूरी होती है और इन लोग कब खुशी से महाविद्यालय में अपने कार्य को योगदान करते हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।